नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर टीचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये भी टॉपिक जीएसटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने पिछले टॉपिक में देखा था रेगुलर डीलर क्या होता है और रेगुलर डीलर की क्या क्या फैसिलिटीज होती है, क्या क्या उनको जीएसटी के लिए सुविधाएं मिलती है। तो आज हम जानेंगे छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम का दायरा क्या है और उसमें छोटे व्यापारियों को क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन स्कीम या समाधान जीएसटी में क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपोजिशन जीएसटी स्कीम, यानी कंपोजिशन जीएसटी स्कीम क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर। द कंपोजिशन जीएसटी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बेनिफिट द स्मॉल बिजनेसेस। The business whole turnover does not exceed rupees 1.5 crore. The seller must be charged with when the threshold limit of rupees 20 lakh and rupees 14 lakh in service turnover of product turnover respectively is reached. The GST registration is mandatory. Percentage: 1% of turnover by traders, 2% of turnover by manufacturing, 5% of turnover by restaurants, and 6% of turnover for the service provider. तो चलिए स्टूडेंट इसका मतलब हिंदी में जाने। कंपोजिशन जीएसटी योजना क्या है। छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सामग्री जीएसटी योजना शुरू की गई है। वह व्यवसाय जिसका कारोबार रुपए से अधिक नहीं है, यानी 1.5 करोड़ विक्रेता से शुल्क लिया जाना चाहिए। जब रुपए की सीमा 20 लाख या रुपए सेवा कारोबार और उत्पादों के कारोबार में क्रमशः 40 लाख तक पहुंच गया है तो जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। व्यापारिक टर्नओवर का 1% जीएसटी जमा करना है। निर्माता यानी मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करने वाला का 2% जीएसटी जमा करना है। रेस्टोरेंट करने वाले को 5% टर्नओवर के, अगर 5% उनका टर्नओवर है तो उनको 5% पे जमा करना है। और सेवा प्रदाताओं के लिए 6% तक कंपोजिशन में आपको जीएसटी फाइल करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रूल्स ऑफ कंपोजिशन जीएसटी स्कीम। द कंपोजिशन जीएसटी स्कीम इज इजी scheme for the small traders taxpayer. The under GST they can be avoid the complex GST compliance and pay the GST at the fixed rate. The filing GST. The following return are the to be filed. The GST are 4 on the annual basis as decided in this 32 council meeting. Form GSTR 9A annual return and statement of tax paid on quarterly basis form CMP 8। तो चलिए स्टूडेंट इसका मतलब हिंदी में जाने। संग्रम जीएसटी योजना के नियम। संग्रम जीएसटी योजना के सभी छोटे करदाताओं के लिए एक आसान योजना है। इसके तहत वे जटिल जीएसटी अनुपालन से बच सकते हैं और एक निश्चित दर पर जीएसटी भुगतान कर सकते हैं। रिटर्न दाखिल करना। निम्नलिखित रिटर्न दाखिल करने किए जाने वाले 32वीं परिषद की बैठक में तय किए गए हैं कि अनुसार वार्षिक आधार पर फॉर्म जीएसटीआर 4, वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9A, तिमाही आधार पर भुगतान के लिए विवरण फॉर्म सीएमपी 8 भरना पड़ता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं, अगला पॉइंट जाने। सप्लाई। द अंडर कंपोजिशन जीएसटी द सप्लाई कैन बी ओनली इंट्रा-स्टेट। पॉइंट 2, टैक्स कलेक्शन। द इन कंपोजिशन स्कीम टैक्स कलेक्टेड इज नॉट परमिटेड। नंबर 3, 15 lakhs is the limit 6% taxpayer
applicable on the turnover. Not eligible to operate for the scheme, the following cannot be operate the scheme: the person carrying interstate supply, supply of non-taxable goods, supply of goods via e-commerce portal, product of ice cream, tambaku or pan masala, a business whole turnover access the precipitate limit. तो चलिए स्टूडेंट इस पॉइंट का मतलब हिंदी में जाने। आपूर्ति, कंपोजिशन जीएसटी के तहत आपूर्ति केवल इंट्रा स्टेट हो सकती है, यानी अपने राज्य के अंदर ही केवल माल बेचने की अनुमति होती है कंपोजिशन डीलर को। कर संग्रह, संग्रह जीएसटी योजना में कर संग्रह की अनुमति नहीं, यानी किसी भी व्यक्ति को टैक्स लगाकर नहीं बेच सकते। आपूर्ति सेवाएं, 5 लाख की सीमा और 6% टर्नओवर पर लागू कर दी गई है, यानी योजना का चयन करने के लिए पात्र नहीं है, निम्नलिखित योजना विकल्प नहीं चुन सकता। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति करने वाला है तो उसको कंपोजिशन स्कीम में नहीं रखा जाता है। गैर कानूनी योग्यता वस्तुओं को आपूर्ति करने वाला, उसको भी जीएसटी से बाहर रखा, यानी कंपोजिशन से बाहर रखा जाता है। ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से अगर सप्लाई हो रहा है तो इनको भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं रखा जाता है। आइसक्रीम, तंबाकू या पान मसाला के निर्माताओं को भी कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया है। एक व्यवसाय जिसका कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक हो, उनको भी कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया है स्टूडेंट। तो चलिए आगे जाने इसका पॉइंट। स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ स्कीम, स्पेसिफिक कंडीशन आर द no dealer under the scheme can be claim input tax credit. The GST exempt goods cannot supply by the dealer. The dealer can be supply services to an extent of 10% of the turnover, 5 lakh, whichever the higher. The taxpayer under the scheme has to maintain is he the composition taxpayer person and is not permitted to collect tax on every bills, notice, and as the signboard at the dear place of business. The tax is to be paid at the normal tax rate under reverse charge mechanism. If there is a different segment of business under the PAN name, then they must be either registered, then the conventionally under these scheme out of the scheme. तो चलिए स्टूडेंट इसका मतलब हिंदी में जाने। योजना से निश्चित शर्तों का विशिष्ट शर्तें हैं। इस योजना के तहत कोई भी डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकता, यानी कंपोजिशन वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। जीएसटी मुक्त माल की आपूर्ति डीलर द्वारा नहीं की जा सकती, जिसमें जीएसटी नहीं लगा हुआ है उस माल को बेच नहीं सकते आप। डीलर टर्नओवर 10% या 5 लाख से अधिक हो। इस योजना के तहत करदाताओं को उल्लेख करना होगा कि वह संरचना का योग व्यक्ति और उसने अपने व्यवसाय के स्थान पर प्रत्येक बिल, नोटिस और साइन बोर्ड के रूप में एक पत्र एकत्र करने की अनुमति नहीं है, यानी अपने बाहर पे आप जीएसटी को लगाकर कहीं साइन बोर्ड नहीं रख सकते। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत सामान्य टैक्स दरों का टैक्स भुगतान किया जाना पड़ेगा आपको। यदि एक ही पैन नाम के तहत व्यवसाय से विभिन्न खंड है तो उन्हीं इस योजना के तहत सामूहिक रूप से पंजीकृत करना होगा या योजना के बाहर निकाला जाना होगा। यानी एक नाम से कई दुकानों को एक जीएसटी से नहीं चलाया जा सकता, उन सभी को अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको। अगला पॉइंट जाने स्टूडेंट, हु इज इशू बिल ऑफ सप्लाई, क्या इशू कर सकते हैं? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। जीएसटी पेमेंट एंड जीएसटी पेबल आउट ऑफ पॉकेट द फॉर द सप्लाई एज जीएसटी ऑन सप्लाई मेट प्लस टैक्स ऑन रिवर्स चार्जेस। द मेरिट, दिस फॉलोइंग आर द मेरिट ऑफ द composite GST scheme. It has less compliance, it has tax limit, it does not require the maintaining account books, it has high liquidity because the tax are not lower rate.
तो चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब हिंदी में जाने। क्या जारी करें? आपूर्ति बिल यानी बिल जारी कर सकते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। जीएसटी भुगतान, जीएसटी देय है आपूर्ति के लिए जेब से की गई आपूर्ति जीएसटी प्लस रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा आपको। गुण, संग्रह जीएसटी की योजना से निम्नलिखित गुण यानी इसका अनुपालन कम है, इसकी सीमित देयता है, इसके लिए खाता बड़ी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें उच्च तरल से कोई भी कम दर का स्तर नहीं रखा जा सकता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। डिमेरिट, द फॉलोइंग आर डिमेरिट ऑफ कंपोजिशन जीएसटी स्कीम। इट हैज द लिमिट टेरिटरी बिजनेस, it does not allow the interstate transaction, no input credit available the dealer, the taxpayer is not eligible for supply of exempted goods and wise commerce portal. Restriction on says the person cannot make any supply the sage yani special economical zone, it's the developer. The condition to output in composition GST scheme if the turnover as taxpayer is below rupees 1.5 crore. In case the north state in Himachal Pradesh it is 75 lakh. Can output in the start of financial year. तो चलिए स्टूडेंट, इस पॉइंट का मतलब हिंदी में जाने। अवगुण, संग्रह जीएसटी योजना के दोष निम्नलिखित हैं। इसका एक सीमित क्षेत्र का व्यवसाय है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की अनुमति नहीं देता है। डीलरों की कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। करदाता ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से छूट प्राप्त या सामान की आपूर्ति के लिए पात्र नहीं है। सेज पर प्रतिबंध है यानी व्यक्ति सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन उसके डेवलपर में कोई भी आपूर्ति नहीं कर सकता, नहीं का माल वहां नहीं सप्लाई कर सकता। आउट करने की शर्त, समग्र जीएसटी योजना में ये यदि करदाता का कारोबार रुपए से कम यानी 1.5 करोड़ एंड उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश के मामले में है तो ये 75 लाख है, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बाहर निकल सकते हैं। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिशन स्कीम क्या है और उनका यूज कैसे किया जाता है। तो यूजर, अगर आपको समझ में आ रहा है कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, हर छोटे व्यापारियों बड़े व्यापारियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको ये समझ में आता है तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या अकाउंट्स लाइन में काम करने जा रहे हैं। किसी व्यापारी को कैसे सलाह देंगे कि कंपोजिशन स्कीम में क्या फायदा और रेगुलर स्कीम में क्या फायदा है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।